ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। वेलकम शुभ शंकर प्रभु, अभिजीत प्रभु, भवानी प्रभु, कविता माता जी, टीनी माता जी, नवीन शर्मा प्रभु, तुषार प्रभु एंड वेदांत प्रभु। Today we will discuss from Bhagavad Gita 4.11. Shubha Vilas Pro is unable to share the screen, तो आप लोग maybe you can hear or you can type in your mobile BG space 4.11 है ना भगवद गीता, or if possible somebody can share also the link in chat box. ओके, तो भगवता 4.11, तो आपको वेदाबेस का एक लिंक मिलेगा। पहला लिंक जो मिलेगा वेदाबेस का ही मिलेगा, ऑनलाइन वेदाबेस ऐसा कुछ करके। तो यू कैन क्लिक ऑन दैट एंड यू कैन स्टडी साइड बाय साइड। तो रिसाइट द वर्स। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्, मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। यस, थैंक यू तुषार प्रो। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्, मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्, मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। हरे कृष्ण। The translation is, as all surrender unto me, I reward them accordingly. Everyone follows my path in all respects, O son of Pritha. तो यहाँ पे भगवान एक लॉ के बारे में बता रहे हैं, लॉ ऑफ रेसिप्रोकेशन। बोलते हैं जो जैसा मेरे साथ व्यवहार करता है, जो जैसा मुझे देखता है, जो जिस भाव से मेरी तरफ आता है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते। प्रपद्यन्ते का अगर हम वर्ड टू वर्ड मीनिंग देखें, देन इट इज सेड प्रपद्यन्ते मीन्स सरेंडर। तो जो जिस भाव से भगवान को अप्रोच करता है, ताम तथैव भजाम्यहम्, आई अकॉर्डिंगली रेसिप्रोकेट विथ हिम। सी, जैसे बहुत सारे लोगों को लगता है कि नहीं, भगवान मतलब ही शुड बी समथिंग वेरी आइडियलिस्टिक, और ही शुड बी लाइक यू नो हम कुछ भी करें, आप तो भगवान है ना, आपको सब सहन करना चाहिए, आप तो सब कुछ माफ कर देना चाहिए, आप तो दया के सागर हैं। तो दिस इज कॉल्ड मतलब हम भगवान के भगवत्ता का गलत फायदा उठा रहे हैं। हम भगवान को ट्रैप कर रहे हैं। देखो तुम अच्छे हो, तुम मानते हो ना तुम अच्छे हो, भगवान बोलते हैं हाँ मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मैं तो दया का सागर हूँ, बस फिर हम जितना गलतियां करें तुमको माफ करना चाहिए। हाँ, हम पत्थर मारे, तुम फल दो हमको। हाँ, पेड़ थोड़ी है। भगवान इज ऑल्सो ए पर्सन, है ना। तो एक पर्सन का नेचुरल एक बिहेवियर रहता है कि आप जिस तरह उनको अप्रोच करें, जिस तरह आप उनके साथ रेसिप्रोकेट करें, जिस तरह आप उनके साथ बर्ताव करें, व्यवहार करें, जिस भाव से आप उनको बुलाएं या फिर उनको अटेंशन दें, वो भी उसी भाव से रेसिप्रोकेट करते हैं, है ना। एंड लॉर्ड इज नॉट डिफरेंट, है ना। भगवान भी he also reciprocates with us in the same way we are approaching Lord, है ना। So यहाँ पे और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, टू द डिग्री वी सरेंडर टू लॉर्ड कृष्णा, to that degree he takes control of our lives,
देखिए, जब द्रौपदी सरेंडर करने का बात आया तो इनिशियली जब उसका चीरहरण हो रहा था, तो इनिशियली शी वॉज नॉट completely surrendering to Lord Krishna. She was holding her sari, and one hand she was trying to call Lord Krishna. But Krishna helped when she completely surrendered. So when we completely surrender to Lord, then we get complete mercy of Lord as well. भर भर के फिर मर्सी मिलता है, भर भर के ब्लेसिंग्स मिलता है। अभी इसका ये मतलब नहीं है कि हम भगवान को सरेंडर कर रहे हैं, मतलब हम अपना काम काज करना छोड़ दिए, भगवान मैं कोई आज से कुछ काम काज नहीं करूंगा, तुम देख लो। अर्जुन ने कभी ये नहीं कहा कि भगवान आई सरेंडर टू यू, मैं युद्ध नहीं लड़ रहा हूँ, मैं रथ पे बैठ गया, तुम संभाल लो। है ना? वो कर्मण्येवाधिकारस्ते भगवान कृष्ण बोलते हैं। तो वी शुड नेवर स्टॉप डूइंग आवर ड्यूटी, बट ड्यूटी करने के साथ साथ हमको भगवान पे डिपेंड भी करना चाहिए। दोनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे उस दिन आई थिंक तुषारपुर ने एक क्वेश्चन पूछा था कि डेस्टिनी डेस्टिनी के ऊपर क्वेश्चन पूछा था कि कैसे जाने कि एवरीथिंग इज डेस्टाइन्ड और नॉट। है ना? तो वहां पे हमने एक एग्जाम्पल डिस्कस किया था। जैसे कोई जो फार्मर रहता है ना, तो फार्मर अपना हल भी चलाता है, एट द सेम टाइम ही डिपेंड्स ऑन रेन, जिसके लिए उनको इंद्र के ऊपर भरोसा करना पड़ता है। तो दोनों चीज करना पड़ता है। फार्मर कैन नॉट से कि मैंने बहुत अच्छे से हल जोता है, तो अब तो हल उगना चाहिए। हम्म he has done part of his work, the other part has to be done by Indradev, which is not under his control. And if he sits down and says कि चलो बारिश ही नहीं हो रहा है, मैं हल जोत के क्या फायदा, तो क्या पता बाद में बारिश हो भी जाए। है ना? तो वी शुड कीप डूइंग आवर ड्यूटी, and we should also depend on Lord. We should understand not everything is under my control, and not everything is out of my control either. है ना? तो as all surrender unto me, I reward them accordingly. यहाँ पे एक और एस्पेक्ट ये भी आता है। जैसे कुछ लोग भगवान को एनवियस होके देखते हैं। दे कंसिडर दैट ओ दिस कृष्णा, सो कॉल्ड कृष्णा, ये मायावी है। या फिर जैसे वो कंस या फिर दुर्योधन। तो दुर्योधन never accepted Lord Krishna. He always used to think that Krishna is some magician or something. So although Lord Krishna was present before him, although he saw Lord Krishna, but he could never see Lord Krishna. पश्यन् अपि न पश्यति। उन्होंने देखा भगवान कृष्ण को, लेकिन सही मायने में कभी समझ नहीं पाए कि भगवान की भगवत्ता क्या है। Why? Because he was very envious towards Lord Krishna. तो कृष्ण says to understand me, you don't need scholarship, you need भक्ति। भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्त्वतः। तो दुर्योधन का भक्ति भाव था ही नहीं, इसलिए वो भगवान कृष्ण को कभी समझ नहीं पाए। जबकि अर्जुन का भक्ति भाव था, इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं भक्तोसी में सखा चेती रहस्य में एतद उत्तमम। मैं तुमको आज ये रहस्य बता रहा हूँ और तुम ये रहस्य समझ पाओगे। क्यों? क्योंकि योर एटीट्यूड टुवर्ड्स मी इज फेवरेबल। यू आर माई भक्त, यू आर माई डिवोटी, एंड यू आर ऑल्सो माई फ्रेंड। यू आर नॉट एनवियस ऑफ मी। ड्यूरोधन वॉज एनवियस, इसलिए वो भगवान को समझ नहीं पाए। तो हियर ऑल्सो वी सी कि हमारा एटीट्यूड टुवर्ड्स लॉर्ड कृष्ण इज वेरी इंपॉर्टेंट। टू द एक्सटेंट वी हैव फेवरेबल एंड सरेंडर वाला भाव टुवर्ड्स लॉर्ड कृष्ण, टू दैट एक्सटेंट वी कैन अंडरस्टैंड हिम वेरी नाइसली। वी कैन एक्सपेक्ट गुड रेसिप्रोकेशन फ्रॉम हिम। लेकिन अगर हमारा एनवियस भाव रहेगा भगवान की तरफ, देन वी विल नॉट रिसीव फेवरेबल रेसिप्रोकेशन फ्रॉम लॉर्ड कृष्णा। स्पेशल जैसे मायावादियों का रहता है, मायावादीज ऑलवेज फील दैट कृष्णा इज निराकार। तो भगवान अभी निराकार अगर कर लोगे उसको, if Lord is not a person, then how will he reciprocate? So Lord does not reciprocate with them. But bhaktas always understand that Lord is a person. He has a form. He has name, form, नाम, रूप, गुण, लीला। तो भगवान उनके साथ लीला करते हैं अपने भक्तों के साथ। एंड श्रीमद् भागवतम इज फुल ऑफ ऑल सच लीला। है ना? तो यहाँ पे और एक
चीज बताया जा रहा है, एज ऑल सरेंडर इनटू मी आई रिवार्ड देम अकॉर्डिंगली। ये पहला दो लाइन, एवरीवन फॉलोज माय पाथ इन ऑल रेस्पेक्ट्स ओ सन ऑफ पृथा। बोलते हैं कि हर हर मायने से मेरा ही जो पथ है उसका अनुगमन करते हैं सारे लोग। तो यहाँ पे ये जो लाइन बताया गया है, मायावादी ऑफन मिसकोट दिस लाइन सेइंग, देखो तुमको जो करना है करो, अल्टीमेटली आप भगवान कृष्ण के पास ही जाओगे। क्योंकि यहाँ पे बताया गया एवरीवन फॉलोज माय पाथ। मम वर्तमानुवर्तन्ते, एवरीबडी फॉलोज माय पाथ, अल्टीमेटली मेरे पास ही आएंगे। तो श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं अगर हम कुछ भी करें और कृष्ण के पास ही जाना है, तो फिर भगवान कृष्ण ने भगवत क्यों बताया कि आप धर्म पालन कीजिए, कैसे मेरे पास आ सकते हैं, इतना कुछ चीज बता दिया। क्यों बताया? फिर बताते ही नहीं। अर्जुन को फिर लड़ने का जरूरत ही नहीं पड़ता। अर्जुन को तो उन्होंने इंस्पायर किया कि आप लड़ो, पूरा भगवत बताया, तो वो भी नहीं बताते। हम्म। इनफैक्ट भगवान कृष्ण स्वयं बताते हैं भगवत गीता में दैट यान्ति देवव्रता देवा पितृन यान्ति पितृव्रताः भूतानि ऐसा करके आता है। तो बोलते हैं जो देवताओं को पूजा करते हैं वो देवता लोग जाते हैं, जो पितरों को पूजा करते हैं वो पितृलोक में जाते हैं, जो भूत प्रेतों को पूजा करते हैं वो उनके पास जाते हैं। यान्ति मध्याचिनोपि माम, जो मेरी पूजा करते हैं वो मेरे पास आते हैं। तो फिर यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि एवरीवन फॉलोज माय पाथ इन ऑल रेस्पेक्ट्स, हर प्रकार से आप कुछ भी करो भगवान के पास आ रहे हैं। अगर ये इसका मीनिंग है, तो बाद में 9 चैप्टर में जब भगवान यान्ति देवव्रता देवान बोलते हैं, तो फिर तो भगवान कृष्ण अपने आप को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। हम्म, कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है भगवत में। तो मायावादी इसको मिसइंटरप्रेट करके बता रहे हैं क्या कि एवरीबॉडी इज फॉलोइंग माय पाथ इन ऑल रिस्पेक्ट्स का मतलब क्या है, आप कुछ भी कर्म करो अल्टीमेटली आप मेरे पास आ रहे हैं। लेकिन व्हाट कृष्ण एक्चुअली मीन्स हियर, Krishna actually means here is everybody is getting attracted to me only ultimately. Ultimately हर कोई भगवान कृष्ण की तरफ ही आकर्षित होके आ रहा है। हमको जो चीज अच्छा लग रहा है, जो चीज से हमको आकर्षण हो रहा है, वो आकर्षण क्यों हो रहा है? क्योंकि दैट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्ण, दैट इज एन एनर्जी ऑफ कृष्ण, दैट इज जस्ट ए स्पार्क एंड कृष्ण इज लाइक द फायर। तो अगर स्पार्क हमको आकर्षित लग रहा है, इट इज बिकॉज इट इज द पार्ट ऑफ दैट फायर विच इज ऑल अट्रैक्टिव। है ना, जैसे सोने का माउंटेन रहता है, दैट इज वेरी अट्रैक्टिव, और उसका एक छोटा सा पार्ट टुकड़ा अगर ले लें सोना, दैट इज ऑल्सो अट्रैक्टिव, है कि नहीं? नाउ ए क्वेश्चन कैन कम हियर एंड लेट मी आस्क दिस क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू नाउ, इफ यू आर हियरिंग अटेंटिवली। हमने अभी डिस्कस किया कि जिस चीज के प्रति हमको अट्रैक्शन है, वो अट्रैक्शन इसलिए है क्योंकि दैट इज पार्ट ऑफ लॉर्ड कृष्णा, which also signifies our original attraction to Lord Krishna। है ना, हमारा ओरिजिनल अट्रैक्शन लॉर्ड कृष्णा की तरफ है। उनका कुछ पार्ट है, वो पार्ट में भी वो अट्रैक्टिव पोटेंसी है, इसलिए हमारा अट्रैक्शन उसकी तरफ भी जा रहा है। ओके। ओके, नाउ माय क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू, वी ऑल्सो एक्सपीरियंस attraction towards opposite sex, is it not? We all experience. So then does that mean that is our attraction to Lord Krishna? और एंड इफ दैट इज यस, देन इसमें बुराई क्या है? तो लस्ट इज नॉट रॉन्ग देन। मेरा क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को? आवर अट्रैक्शन टू लॉर्ड, आवर अट्रैक्शन टू अपोजिट सेक्स, इज इट बिकॉज ऑफ आवर ओरिजिनल अट्रैक्शन टू लॉर्ड कृष्णा? ये क्वेश्चन नंबर ए। एंड क्वेश्चन बी, इफ इट इज आवर ओरिजिनल अट्रैक्शन टू लॉर्ड कृष्णा, देन इसमें बुराई ही क्या है? क्योंकि दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ लॉर्ड कृष्णा ओनली। Yes, anybody would like to give a try?
बोलो बोलो। कोई मार्क्स नहीं मिल रहा है आपको, टेंशन नहीं है प्रभु जी, कैन यू प्लीज रिपीट द क्वेश्चन? यस, सो ओके, आई रिपीट माय क्वेश्चन अगेन, कि हमारा जो अट्रैक्शन है भगवान कृष्ण के प्रति, उसकी वजह से हम हमारा अट्रैक्शन, वट एवर वी आर गेटिंग अट्रैक्टेड टू इन दिस वर्ल्ड, किसी भी चीज के प्रति हमारा अट्रैक्शन जा रहा है, दैट इज जस्ट ए स्पार्क, वो छोटा सा चीज है। और सबसे जो बड़ा चीज है, जो आग है, वो भगवान कृष्ण है। तो हमारा अट्रैक्शन जिस भी चीज के प्रति जा रहा है, इट इज बिकॉज वो चीज भगवान का एक अंश है। तो हमारा जो एक्चुअल अट्रैक्शन है, इट इज टुवर्ड्स लॉर्ड कृष्ण। तो मेरा क्वेश्चन है, हमारा जो अट्रैक्शन है अपोजिट सेक्स के प्रति, इज इट ऑल्सो बिकॉज कि वो आवर ओरिजिनल अट्रैक्शन टुवर्ड्स लॉर्ड कृष्ण, मतलब मेरा जो अट्रैक्शन, हमारा जो अट्रैक्शन है अपोजिट सेक्स के प्रति, इज इट बिकॉज कि वो अट्रैक्शन इसलिए है क्योंकि हमारा ओरिजिनल अट्रैक्शन कृष्ण के प्रति है, एंड ये जो चीज है, दिस एनर्जी इज ऑल्सो बिलोंगिंग टू कृष्णा, वो भी कृष्णा का एक पार्ट है, इसलिए हम अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो ये क्वेश्चन ए है। सेकंड क्वेश्चन ये है कि अगर वो कृष्णा का एक पार्ट है और हम उसके प्रति अट्रैक्टेड हो रहे हैं, तो इसमें बुराई क्या है? लस्ट शुड नॉट बी रॉन्ग। रोशन टू शायद से आप बोलना चाह रहे थे। प्रभु जी, जैसे एक कॉइन का ओ, दो फेस होता है, लेकिन एक फेस में उस कॉइन का वैल्यू लिखा होता है। तो उसी तरह भगवान इस हम्म दुनिया में बहुत सारी चीज बनाए हैं, लेकिन जो अच्छा चीज है हम्म हमें उसी तरफ में अट्रैक्ट होना चाहिए। ओके, लेकिन अगर यहाँ पे मैं अट्रैक्टेड हो भी जा रहा हूँ तो क्या गलत है? वो तो भगवान का ही पार्ट है ना। तो वही तो चीज बताया ना, एक कॉइन का दो फेस में सिर्फ एक फेस में उसका वैल्यू लिखा होता है। हम्म जो ओके। हमें जब जब भी हम किसी को कुछ रिसीव करते मुझे हैं तो हम वो वो वाला फेस ही देखते हैं कि ये कितना रुपया है, ना कि पिछले वाला देखते हैं, उसको जस्ट इग्नोर ही करते हैं। अच्छा। ओके। यस यस, शायद तो कुछ बोल रहे थे शायद से। नहीं प्रभु जी, मैं आज थोड़ा लेट हो गया तो अभी भी ज्वाइन किया हूँ। ओहो हो, अच्छा अच्छा, ओके। हमारा भी क्वेश्चन चल रहा था कि ओके, मैं फिर से क्वेश्चन रिपीट कर लेता हूँ कि अम, भगवान कंप्लीट होल है, बाकी सब उनका अंश है। तो हमारा जो अट्रैक्शन है डिफरेंट अंशों के प्रति, इट इज बिकॉज वो उस होल के पार्ट है। जैसे एवरीथिंग इज जस्ट इज लाइक ए स्पार्क, और स्पार्क इज वेरी अट्रैक्टिव। वाई इट इज अट्रैक्टिव? बिकॉज दैट स्पार्क बिलोंग्स टू फायर विच इज वेरी अट्रैक्टिव, है ना। तो अभी हमारा क्वेश्चन ये है कि when we get attracted to opposite sex, is it because that opposite sex या जो भी एनर्जी है, that is also part of Lord Krishna, इसलिए हमारा अट्रैक्शन जा रहा है वहां? सेकंड, if we are attracted to opposite sex because it is part of Krishna, तो इसमें बुरा क्या है? Ultimately it means we are attracted to Lord Krishna only, तो उसमें बुरा क्या है? यस। हेलो प्रभु जी, कैन आई आंसर? हरे कृष्ण। यस यस, रोशन प्रो। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत। As we are discussing here about opposite sex, uh, if it हम्म is legal, it's not a हम्म problem. It's fair to हम्म encourage our generation, but it's हम्म illiterate. Mean हम्म inviolent sex. It's not correct. It's not the part and parcel of Krishna that हम्म we wanted to follow. Mean as ओके, we will गुड। be attracted for some time, but it all about Maya. हम्म If we just please God to control ourselves, and if we chant Hare Krishna Maha Mantra,
then we can come हम्म। to our own consciousness mind. By this way we can control it, ओके। right? जय सो हाँ प्रभु जी मैं क्या बेसिकली यस चैन को बताइए। हाँ प्रभु जी मेरा जो थॉट्स है वो ऐसा है कि एक्चुअली ये जो मतलब बॉडीली रिलेशनशिप्स है ये बस इस संसार के लिए ही भगवान ने दिया है कर्तव्य पालन करने के लिए, इसके प्रति अटैच नहीं होना है। लेकिन हम जब ये सब करते रहते हैं तो अटैच हो जाते हैं, और सोल टू सोल का जो कनेक्शन है उस सोल टू सोल के कनेक्शन से हम बॉडीली अट्रैक्शन पे चले जाते हैं। तो ये एक तरह से गलती है। ऑल्दो ये सब भगवान का ही दिया हुआ है, भगवान का ही सब सिस्टम है, बट एक्चुअली ये संसार के दायित्व को पालन करने के लिए है, इसके ऊपर अटैच होने के लिए नहीं है, जो कि हम हो जाते हैं। और एक जन्म के मतलब जन्मों से हम लोग यही लेकिन क्रिया हमारे करते यहाँ आ पे रहे हैं। लॉजिक तो यही है कि अगर ऑपोजिट सेक्स भी भगवान का ही पार्ट है तो उसके प्रति अट्रैक्शन होने का मतलब वही हुआ कि हम भगवान के प्रति अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो उसमें गलत गलत क्या है? क्वेश्चन वहां नहीं पे प्रभु है। जी तो इनकम्प्लीट। वो लीगल हाँ होता प्रभु तो जी जैसे रोशन प्रो ने कहा, रोशन प्रो ने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बताया, लीगल और इलीगल, तो ये भी भगवद गीता में आता है। भगवान कृष्ण बोलते हैं धर्म अविरुद्ध कामोस में हम बोलते हैं कि आई एम सेक्स लाइफ विच इज अकॉर्डिंग टू रिलीजियस प्रिंसिपल्स, देन दैट इज फाइन, बट इफ इट इज नॉट रिलीजियस देन इट इज रॉन्ग। ओके, तो ये एक पॉइंट है। यस शैन, को आप और कुछ पॉइंट ऐड प्रभु कर जी रहे थे उस पर? मैं हाँ और एक पॉइंट मेरे को बोलना था गुरु जी। दो इनकम्प्लीट कभी एक दूसरे को कंप्लीट नहीं कर सकते, कंप्लीट से ही जुड़ के इनकम्प्लीट कंप्लीट बन सकता है। ये कॉन्सेप्ट हम समझ सकते हैं यहाँ से। तो हम लोग जो संसार में जो चीज करते हैं हो सकता है भगवान का ही पार्ट है, लेकिन जैसे कि हम जानते हैं कि फायर का जो छोटा छोटा फ्रेगमेंट्स निकलता है तो वो जैसे ही एयर में आता है तो वो बुझ जाता है। ठीक उसी तरह हम लोग भी वैसे ही बुझने वाले ही स्पार्क्स से जो एक दूसरे को कभी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो अल्टीमेटली वहीं पे हम्म। हो सकता है कि वो भगवान का ही पार्ट है, बट स्टिल इट इज इनकम्प्लीट। सो हमें जो मेन कंप्लीट सोर्स है वहां पे हम लोग को एक साथ जुड़ना चाहिए। तो ओके, ये गुड। मेरा क्लैरिटी है प्रभु जी। Hmm. So we cannot complete each other. Ultimately, we will get completed when we connect with the complete whole. Yes, that is very good answer. वेदांत प्रो हरे बता कृष्ण रहे हैं प्रभु जी। अट्रैक्शन टू लॉर्ड कृष्णा। हाँ, यस प्रो। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। If I want to हाँ, say यस यस something, प्रो बताइए। if we या go या into the श्योर। deep meaning, if I want to go into the deep हम्म। meaning of the lust, then it will say something about how this can satisfy my senses. And if we'll go to the meaning of the pure, that is a love to the Krishna, that is how I can satisfy Krishna's senses. If you'll understand the difference हम्म। between the own lust and the love, then we can understand this thing. For example, in Vrindavan, all the like gopis are also kind of attraction to the Krishna. That is a pure prema, and that हम्म। is not a lust, यस। because their हम्म। only desire is to give pleasure to Krishna only. Yes, हम्म। that's not. So your example is very nice, but our context is different. Our context is in daily life situation. So now we are not Vrindavan, we are not surrounded by gopis or Krishnas and all. So in our day-to-day life, so okay, I will come to this answer, but before that I'll read Vedant Prabhu's answer. Vedant Prabhu was saying something. Just a minute. Attraction to Lord Krishna is by our spiritual intelligence, whereas attraction to opposite sex is a non-intelligent behavior. So are they not equal? I could not understand. Anyways, IITM's questions are difficult. Anyways, so yes, तो देखिए definitely जैसे कि हम okay, Sandeep Pro has given some answer. If we will get attached to opposite sex, we'll get trapped in the cycle. Yes, yes, yes. Very nice answer. Just a minute. Yes, if we will get attached to opposite sex, we'll get trapped in the cycle of birth and death of this world. Yes, very, very correct answer. I was actually coming to this point. क्या होता है? यस, जैसे कि हम डिस्कवर योरसेल्फ सेशंस में आप लोगों ने सुना होगा, संडेज में या कहीं पे भी पहले भी कभी ना कभी आप लोगों ने सुना होगा, भगवान के 6 काइंड्स ऑफ ऑपुलेंसेस रहते हैं। ब्यूटी एंड वेल्थ, स्ट्रेंथ, नॉलेज,
फेम, रिनंशिएशन, 6 प्रकार के ऐसे ऑपुलेंसेस रहता है। तो जिस भी बंदे में जो भी ऑपुलेंस हमको दिखता है, हम्म हमको इसलिए वो अट्रैक्टिव लगता है क्योंकि भगवान कृष्ण में वो चीज कंप्लीट मात्रा में है। तो सपोज वी आर गेटिंग अट्रैक्टेड टू ब्यूटी ऑफ ए पर्सन, इट इज ऑल्सो बिकॉज कि भगवान इज सुप्रीमली ब्यूटीफुल एंड वो एक अंश मात्र है। और हमारा जो अट्रैक्शन उस अंश की तरफ है, इट सिग्निफाइज दैट वी आर एक्चुअली गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स कृष्ण। हमारा हम एक्चुअली कृष्ण को ही ढूंढ रहे हैं, but we are not getting Krishna, so we are getting attracted to a small अंश। But if we get Krishna, then हम यहाँ पे इसको ध्यान नहीं देंगे। Now the problem is like the beauty of opposite sex, for example, है ना? Of course, for men it is women, for women it is men, है ना? So when we get attracted towards opposite sex, although it is part of Lord Krishna, we must remember this point that it makes us forget Lord Krishna, is it not? तो हम कितना भी उसको हम लव, डीप लव एंड प्योर लव वी में गिव, the truth of this world is when we get attracted to the opposite sex, then we forget Krishna. That is a fact. And जैसे संदीप रो ने कहा, when we forget the opposite sex, sorry, when we forget Krishna, then we remain trapped in this birth, death, old age, disease cycle. So that attraction to opposite sex, is it helping me remember Krishna? No. Then that is dangerous. Anything that is helping me remember Krishna, that is helpful. Similarly देखिए, भगवान में जो deities के फॉर्म है, राधा कृष्ण खड़े हैं, that is also very beautiful, बहुत beautifully dressing होता है, but when I see those deities, am I remembering Krishna? Yes. Then it is, if it is helping me remember Krishna and go back to, तो फिर क्या होता है कि it is taking me closer to Krishna, then it is helping. Otherwise it may be a part of Lord Krishna, but it may be taking me away from Lord Krishna, then danger है. So I just asked this question to check कि आप लोग कितने attentive है क्लास में, सुन रहे हैं कि नहीं, है ना? तो but of course, in Srimad Bhagavatam it is said, akama sarva kamo va moksha kamo udarati tivrena bhakti yogena yacheta purusham param. तो जैसे यहाँ पे बताया कि everyone follows my path in all respects. Yes, भले ही आप आपका कोई कामना ना हो, अकाम, akama also means not having any material desire, only spiritual desires. And sarva kamova, one having all kinds of material desires. Third category, moksha kamodharadi, one who wants liberation. तीनों की तीनों कैटेगरी में क्या करना चाहिए? तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम. With full intensity, one should worship Lord Krishna. है ना? So this is the actual meaning of this sentence. Everyone follows my path in all respects. मम वर्तमानो वर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः. Okay, so Shan Prabhu का question है, but Prabhuji, in bhakti there still remain some gaps of understanding. क्या gaps आया? Understanding God concepts, like in material world we cannot understand physics, chemistry. So does that make any difference in bhakti? अच्छा, आप भगवान को नहीं समझ पा रहे? Yes, we cannot understand. वो तो भक्ति नहीं रसामृत नहीं, सिंधु में भी लिखा है. हाँ, जी मैं वो बोलिए. नहीं बोल रहा हूँ। लाइक क्या होता है कि मटेरियल वर्ल्ड में जैसे कि हमें हर पढ़ाई हर स्टूडेंट को एक तरह से नहीं समझ में आता है, इसीलिए आईआईटी एनआईटी और कुछ कुछ लोकल इंस्टीट्यूट से अपने अपने मेरिट के हिसाब से, तो वहाँ पे मटेरियल वर्ल्ड में आ जाते हैं कि कौन कितना मेरिटोरियल है, उस हिसाब से उसको भी वैसा जॉब मिलता है। तो भक्ति वाले वर्ल्ड में भी क्या ऐसा है कि अगर हम हर चीज ना समझ पाए लेकिन हमें मन में वो है भक्ति, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे, जैसे कि आपने एक क्वेश्चन पूछा, तो फिर क्या हम उसमें लैग करते हैं? इस स्टडी में क्या हम लैग करते हैं? क्वेश्चन क्या था आपका? लास्ट में क्या क्वेश्चन पूछा? क्वेश्चन ये पूछे प्रभु जी की, मतलब कि अगर हम इस चीज में भी हर कॉन्सेप्ट को अगर नहीं पकड़ पाए, लाइक मटेरियल वर्ल्ड में हम जिस तरह से कभी कभार किसी चीज को नहीं, तो हम देखिए, लैग कर जाते देखिए हैं। जैसे कि साउथ इंडियन ब्राह्मण की बात देखिए. जब चैतन्य महाप्रभु साउथ इंडियन यात्रा में गए तो ही मेट ब्राह्मण कॉल साउथ इंडियन ब्राह्मण, है ना?
और वो भगवता उल्टा पकड़ के पढ़ रहे थे। लेकिन आंखों से आंसू निकल रहा था। तो पूछे कि यार क्यों, तुम क्या कर रहे हो? बोले मैं भगवता पढ़ रहा हूँ। तो बाकी लोग हंस रहे थे। बोले अरे क्या पढ़ेगा, इसको पढ़ना ही नहीं आता, इलिटरेट थे। तो बोले तुम क्या कर रहे हो? बोलते मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। बोले तुमको पढ़ना आता है? बोलता नहीं। तो क्या कर रहे हो? नहीं, मेरे गुरु ने कहा भगवता पढ़ना चाहिए तो मैं पढ़ रहा हूँ। मेरे को समझ में आ रहा है। बोले नहीं। तो तुम रो क्यों रहे हो? बोले मैं वो भगवता का जो पहला पेज देख रहा हूँ, भगवान कृष्ण और अर्जुन को देख के उनको लग रहा है भगवान कितने भक्त वत्सल है, चैरियट पे बैठ गए हैं। ये चीज सुन के, सोच के मेरे को, यू नो ये चीज जब देखता हूँ और जब सोच रहा हूँ, तो मेरे हार्ट में बहुत इमोशंस आ रहे हैं। तो भगवान ने कहा यू हैव अंडरस्टूड द एसेंस ऑफ भगवत, है ना? सो भगवत गीता इज नॉट अंडरस्टूड बाय स्कॉलरशिप, भगवत इज अंडरस्टूड ओनली एंड ओनली बाय भक्ति। भक्ति का प्रोसेस क्या है? सिंपल है, श्रवण, कीर्तन, स्मरण, वंदनम। तो श्रवण क्या क्या होता है? हम भगवत का श्रवण करते हैं, भागवतम का श्रवण करते हैं, पढ़ते हैं, बस। सिंपल। कीर्तन में क्या होता है? हम अब जप करना है, डेली हमको हरे कृष्ण नाम लेकर चैंटिंग करना है, दैट्स इट। वी डिड नॉट बी बिग बिग स्कॉलर्स, है ना? देयर आर सम स्पीकर्स लाइक चेतन चंद्र, उनका बहुत हाई फाई रहता है कई बार, तो पकड़ में नहीं आता है। इट्स ओके, दैट डज नॉट डिस्क्वालिफाई अस फ्रॉम भक्ति प्रोसेस। ओके, ओके, सो ओके गुरुजी। विल एंड हियर। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग टुडेज सेशन। थैंक यू सुबह विलास प्रभु, शयन प्रभु, अभिजीत प्रभु, अंकर प्रभु, भवानी प्रभु, रोशन प्रभु, कविता माता जी, संदीप प्रभु, टेनी माता जी, अभिनव शर्मा प्रभु, तुषार प्रभु, वेदांत प्रभु एंड प्रियंका माता जी। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग टुडे सेशन। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की हरे जय। कृष्ण प्रभु जी। जय। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे प्रभु कृष्ण जी। प्रभु जी, दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम।